मेरा नाम है विशाल खुराना और आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज बॉम्ब्स में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं चौंकाने वाली है दुनिया के पहले इंसान की कहानी। विज्ञान और मनुष्य। दुनिया में विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लगा पाया है कि इस संसार को किसने बनाया है, संसार से मनुष्य कैसे आया और किस तरह इस दुनिया की धीरे धीरे रचना हुई। ये सवाल हमेशा हमारे मन में आता है। इसका उत्तर हमें कई धार्मिक पुस्तकों और विज्ञान द्वारा खोजे गए तथ्य देते हैं, लेकिन आखिर सच्चाई क्या है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसने बनाया हमें? हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे संसार को ईश्वर ने ही बनाया है, लेकिन एक युग के बाद किस तरह से मनुष्य जाति का जन्म हुआ और कैसे इस जाति ने धरती पर अपने रहन सहन का तरीका बनाया, ये एक अहम सवाल है। लेकिन वो कौन था जो मानव जाति को इस संसार में लाया? कौन था पहला मानव? लेकिन इस सब से ऊपर एक और सवाल भी है कि आखिरकार पहला मनुष्य कौन था, वो कहां से आया और उसे बनाने वाला यानी कि संरचना किसने की उसका इस संसार में आना और किस समय पर आना, ये सभी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर मनुष्य जानना चाहता है, क्योंकि हमारा आधार केवल वही एक मनुष्य है जिसकी बदौलत इस विशाल जाति का जन्म हुआ। क्या कहते हैं पुराण? हिंदू धर्म के अनुसार संसार में सबसे पहले जन्म लेने वाला मनुष्य मनु था। मनु या फिर पश्चिमी सभ्यता के अनुसार एडम इस दुनिया में आने वाला पहला मानव था, जिसके बाद ही मनुष्य जाति का आरंभ हुआ। लेकिन इन्हें बनाने वाला कौन था? पुराण में मनु, एक पौराणिक कथा के अनुसार मनु की संरचना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की थी। कहा जाता है कि मानव संसार की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा द्वारा दो लोगों को बनाया गया था, एक पुरुष और एक स्त्री। मानव संसार को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था कि वह पुरुष के साथ स्त्री की भी संरचना करे। ब्रह्मा द्वारा हुई रचना भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए गए पुरुष थे मनु और स्त्री थी शतरूपा। आज हमारी संस्कारिक दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, ये सभी मनु से उत्पन्न हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मानव संसार की रचना करने वाला भगवान ब्रह्मा ही हमारे आदि पूर्वज हैं और हम उनकी भविष्य की पीढ़ी हैं। मनु से बना मानव। संसार में आने वाला पहले सबसे इंसान का नाम था मनु, इसलिए इस जाति का नाम मानव पड़ गया। संस्कृत में इस मनुष्य कहा जाता है और अंग्रेजी भाषा में इसे मिलते जुलते नाम मैन का प्रयोग किया जाता है। ये सभी नाम पहले मनुष्य मनु से ही जुड़े हुए हैं। पौराणिक कथा। पुराणों में दर्ज एक कथा के अनुसार एक समय था जब भगवान ब्रह्मा देवों, असुरों तथा पितरों का निर्माण करने के बाद काफी शक्तिहीन महसूस करने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह किस चीज की रचना करें, जिसके बाद उनके मन तथा दिमाग को कुछ शांति हासिल हो सके। क्या थी वो काया? उस क्षण ब्रह्मा जी अपने कुछ कार्य में व्यस्त ही थे कि अचानक उनके भीतर से एक काया उत्पन्न हुई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देख उन्हें बेहद अचंभा हो रहा था कि वह कोई मामूली काया नहीं, बल्कि हूबहू उनके जैसे दिखने वाली परछाई थी। बाइबल और मनु। यदि बाइबल की बात करें तो जिस तरह से पौराणिक कथा में भगवान ब्रह्मा के शरीर से मनु ने जन्म लिया था, इसी तरह से बाइबल ने भी ईश्वर के शरीर से एक परछाई ने जन्म लिया था। ये परछाई मनु की तरह ही ईश्वर की छाया थी और उन्हीं की ही तरह दिखती थी। एडम का जन्म। बाइबल में इस परछाई यानी कि पहले मनुष्य को एडम का नाम दिया गया था। बाइबल में एडम का जन्म एक वाक्य था, भगवान की परछाई में मनुष्य ने जन्म लिया है। इन दोनों कथाओं में ये साबित होता है कि मनु ही पहला इंसान था जिसे मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लिया। तो बस गाइस, आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, आपको श्योर वीडियो पसंद आई होगी, तो यार हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर बाई चांस कोई हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।